हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तरोताज़ा होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और हमारी तरफ से सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जो भी हैं सभी को कर रहे हैं। और विद्यार्थी मन लगा के पढ़िए और इसी में जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम जो है ऊंचाई दूरी के हिसाब को लेके चल रहे हैं। वो पिछले दो वीडियो में हम जो है 6 नंबर तक हिसाब दिए थे और 7 नंबर हिसाब है वो है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन को उसकी आंख पर 60 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें पेड़ की ऊंचाई? देखिए, ये पेड़ है, एक आदमी है यहां पर, ये आदमी की ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, आदमी की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। ये आदमी देख रहा है पेड़ को, पेड़ ऐसे को देखेगा तो यहाँ पर आंख है, तो आंख पर जो है उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। पहले इसको यहाँ मिला दीजिए, ये आंख पर यहाँ बन रहा उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए, ये आंख पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया। इसको मिला दीजिए, ए बी सी डी ई। पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। ये पेड़ है ए बी और सी डी आदमी है, यहां से यहां तक का दूरी है 36 मीटर। ये जब 36 है तो ये भी 36 मीटर हो जाएगा। काहे? क्योंकि बी सी डी ई एक क्या है? आयताकार क्षेत्र है। ये आदमी को चाहे सी डी 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, सामने आमने से बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो बहुत ही आसान है, हमको निकालना पेड़ की ऊंचाई, मतलब ए बी पेड़ है, इसकी ये निकालना है। ए बी में क्या है कि बी का मान दिया हुआ है, तो बच गया मेरा ए को मान लीजिए एक्स। तो मान लीजिए माना कि ए बी एक पेड़ है, सी डी एक आदमी है, सी डी बराबर 1.5 मीटर है, बराबर बीई हो जाएगा। और बी सी बराबर 36 मीटर है, बराबर डीई हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करना है? अब समकोण त्रिभुज AED में लेना है। ठीक है, इसमें लेना है। मेरा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है AE निकालना। AE निकाल के B में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? AB निकल जाएगा। तो AE बटे डी, AE बटे जो निकालना है उसको ले लीजिए, जो दिया हुआ डी डी ले लीजिए। ये क्या है? P, ये क्या है? B। तो P बटे B किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का होता है। लेकिन थीटा नहीं लिख, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री। AE का मान x है, D का मान 36 है, tan 60 का मान √3 है। कितना हो जाएगा? x बराबर
36√3। ठीक है, √3 का मान जो है बैठा दीजिए, या बाद में बैठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है हमको? निकालना है पेड़ की ऊंचाई, यानी ए बी निकालना है ना। क्या करेंगे? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? ए बी है। ठीक है, ठीक है। ए बी क्या करेंगे? ए बी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए ई प्लस बी लिखेंगे। ए बी का मान लिख देंगे ए ई प्लस बी ई। ए ई प्लस बी ई, ए का मान कितना है? एक्स है। एक्स प्लस बी कितना है? 1.5 है। 1.5 यानी 36√3 प्लस 1.5। 36 गुना √3 का मान 1.732, 1.5। अब क्या कीजिएगा? 36 को 1.732 से गुना कर दीजिए। 1.732 को 36 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? छोटे 12 के 2 हाथ में रहल 1, छोटे 18 के 19 के 9 हाथ में रहल 1, 6 सत्ते 42 43 3 हाथ में रहल 4, 6 का 6 4 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 21 के 1 बाकी 2, 3 का 3, 3 2 5, 2 15 के 5 बाकी 1, 10 3 13 के 3 बाकी 1, 1 1 2 5 1 6, पॉइंट के बाद 3 अंक, कितना हो गया? 62.352 और 1.5 जोड़ दीजिए। 1.5 कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे, ऐसे कर 2 5 8 3 6 यानी 63.852 यानी 63.85 मीटर। 63.85 मीटर। ये हो गया आंसर। बहुत वेरी सिंपल हिसाब था। क्या है एक बार देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, ये आदमी है, पैर की चोटी को देख रहा है, पैर की चोटी को ऐसे करके देख रहा है, ये देख रहा है, एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर पड़ रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ पर चोटी है, इसका देख रहा है ऐसे करके। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी पैर है। अब पैर से आदमी की दूरी, पैर यहाँ, आदमी यहाँ है, 36 मीटर है। ठीक है, तो मान लेंगे ए बी एक पैर है और सी डी एक आदमी है। ठीक है, सी डी का मान 1.5 है, सी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी, और बी सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये बी सी डी एक आयताकार क्षेत्र है, इसीलिए बराबर होगा। अब क्या करेंगे? हमको इसका मान निकालना है। समकोण त्रिभुज ए डी ले लिए, क्या करेंगे? ए बटे डी निकाल दिए, जो निकालना है, जो दिया हुआ उसका रेशियो कर दीजिए। तो P बटे बी फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan 60 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ a का मान x बैठा दिए और यहाँ इसका मान 36 बैठा दिए, x का मान निकल गया 36√3। पैर की ऊंचाई निकालना है, ए बी हो गया। ए मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी लिख दिए वहां पर। ए को माने थे x प्लस 1.5 लिख दिए, x का मान 36√3 बैठा दिए प्लस 1.5। अब 36 को गुना के 1.732 यहाँ पर गुना कर दिए हैं, गुना भी हम यहाँ पर कर दिए हैं साइड में। ठीक है, गुना कर दिए, इतना आ गया, 1.5 यहाँ जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, देखिए यहाँ पर जोड़ भी दिए, यहाँ पर गुना भी कर दिए। तो ये हिसाब आपका
कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण में जमीन को छूता है ना। हवा का झोंका चला तो पेड़ का ऊपरी भाग टूट गया। जैसे देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए ये पेड़ है ना, पेड़ है, ऊपरी भाग टूटा, ऊपरी भाग टूटा, ये भाग टूट गया। टूटने के बाद ये ऐसे कर गिरा, ऐसे गिरा, पेड़ से अलग नहीं हुआ। क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ऊपरी भाग टूट गया 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर। मान ये ऐसे टूटा ना, ऐसे करके, 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छू रहा है। ये भाग टूट के गिरा है, ये बराबर ये हो जाएगा, ए बी सी डी, ये 190 डिग्री। हवा का चला, ये ऊपरी भाग टूट के ऐसे करके ऐसे गिरा, जमीन से 2√3 मीटर की दूरी पर ये जो है, और 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। पहली ऊंचाई, पहला ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी का मान निकालना है ना। तो 2√3 मीटर यहां पर लिख देना ये वाला, क्योंकि पेड़ जो है ना, क्या लिखा हुआ है, ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के एंगल पर जमीन को छूता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, ये भाग टूटा, इस बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, AD निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा, तब ना पेड़ की पहले ऊंचाई निकलेगा। अभी पेड़ की ऊंचाई BD है, तो BD निकालेंगे और AD निकालेंगे। AD कैसे निकलेगा, CD का मान निकाल देंगे, CD का जब मान निकाल देंगे तो AD का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो AD को x, तो EB xn हो जाएगा, और BD को y मान लो। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, माना कि AB पेड़ की पहली ऊंचाई है। ठीक है, AD बराबर CD, AD बराबर CD, अब BC बराबर 2√3 मीटर है। ठीक है, फिर मान लेंगे पुनः, माना कि AD बराबर CD बराबर x मीटर मान लिए, अब BD को मान लिए y मीटर मान लिए BD को। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है हमको BD निकालना है, तो BD बटे BC ले लीजिए। अब BD बटे BC ले लीजिए। ठीक है, तो BD का क्या हो गया, P हो गया, BC क्या हो गया, B हो गया है। तो P बटे B फॉर्मूला किसका होता है, tan थीटा का, यानी tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो BD हो गया y, अब BC हो गया 2√3, और tan 60 कितना होता है, याद है मान आप लोगों को, तो tan जो है 60 होता है √3। ठीक है, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, y बराबर 2√3 गुना √3, यानी 2√3 3 दूतिया 6 मीटर हो गया। ठीक है, ये मेरा y का मान निकल गया। अब x का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, फिर पुनः क्या करना है, फिर BC ले लीजिए बटे, अब की CD निकालना है, बटे CD कर दीजिए। तो BC क्या है, B,
बटे एच, ये आपकी बी बटे एच कर दिए। ठीक है, उसमें हमको ये निकालना था, बी डी निकालना था, तो पी बटे बी निकाले थे। अब ये निकालना है बी सी, बी सी बटे सी डी कीजिए, यानी बी बटे एच। किसका फॉर्मूला होता है बी बटे एच? कॉस थीटा का। थीटा मतलब 60 डिग्री। तो बी सी का मान कितना है? 2√3। बी सी का मान है 2√3 और सी डी कितना है? x। और cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। कितना निकल गया? x बराबर x गुना x बराबर 2 दूनी 4√3। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? 4 गुना √3 का मान 1.732 गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 या 12 2 बाकी 1, 17 चौके 68, 1 69, इतना मीटर। इसको क्या ले सकते हैं? 6.93 मीटर लगभग में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि तीसरा अंक यहाँ पर 8 है, जब 5 से अधिक रहने के बाद 1 जोड़ा जाता है। अब क्या निकालना है? पैर की पहली ऊंचाई। इसलिए पैर की पहली ऊंचाई निकालना है। तो पहली ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? ये ए बी हो जाएगा। पहली ऊंचाई बराबर ए बी। और ए बी को क्या लिखेंगे? x प्लस वाई लिखेंगे। x प्लस वाई। x का मान कितना है? 6.93 है। y का मान कितना है? y का मान 6 है। अब जोड़ दीजिए, इस छो यहां पर जोड़िएगा। कहाँ जोड़िए? यहां पर जोड़ना है, ऐसे करके 6.93 या 6.00। ठीक है, 6 को यहां जोड़ेंगे, है ना, जहां है ना, क्या इतना हो गया? 12.93 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए? बहुत ही आसान था। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। ये पेड़ है, हवा चला, हवा का झोंका चला, ये पेड़ ऐसे करके ये गिरा, यहां 60 डिग्री के कोण पर 2√3 मीटर दूरी में जमीन को छूता है पेड़ से, जो है ना, है? तो कहता है पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। तो मान लेंगे ए बी पेड़ की पहली ऊंचाई है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, तो जब टूटेगा तो बी सी 2√3 है। फिर मान लेंगे ए डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, दोनों बराबर ना हो जाएगा। एक्स मान लिए, बी डी बराबर वाई मान लिए। अब क्या करेंगे? बी डी बटे सी डी, यानी पी बटे बी, tan 60 डिग्री। तो यहाँ मान बैठा दिए बी डी का y या सी डी का 2√3, tan 60√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, y बराबर 2√3 गुना √3, √3 बराबर 3 होता है, क्योंकि 3 3 वर्गमूल 3, द्वितीय अच्छे हो गया। फिर क्या करेंगे? बी सी बटे आपकी सी डी करेंगे। तो बी सी क्या हो गया? बी बटे एच, यानी cos 60 डिग्री। फिर यहाँ पर मान बैठा दिए, बी सी का मान 2√3 देखिए यहाँ पर है, और सी डी का मान x है। क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2 दूनी 4√3, √3 का 1.732 गुना कर दिए। पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है, ए बी है, x प्लस वाई का मान बैठा दिए, x का y का मान बैठा दिए, जोड़ दिए, है ना, बन गया। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, भूमि किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नतांश, मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री है। देखिए सॉल्यूशन, ये मीनार है, मीनार की चोटी का उन्नतांश, ये उन्नतांश नीचे बनता है,
याद रखिए जितना भी ऊ रहेगा, उन्नतांश रहेगा या उन्नति कोण रहेगा, तो उन्नतांश कितना है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। मीनार की ओर 30 मीटर जाने, मीनार इधर है, इधर गया 30 मीटर, उन्नतांश हो गया 60 डिग्री। ये 30 मीटर गया मीनार की ओर, उन्नतांश हो गया इसका 60 डिग्री। मीनार की ओर गया 30 मीटर, उन्नतांश हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, मीनार की ऊंचाई ये भी है, मान लिया जाए x और यहां मान लिए y है, ठीक है ना। ये हो गया 90 डिग्री। तो मान लेंगे, माना कि ये भी एक मीनार है, मान लिए, और CD को मान लिए 30 मीटर मान लिए CD को, ठीक है। हमको निकालना है क्या, AB का मान निकालना है, AB का मान निकालना है, ठीक है। फिर मान लेंगे पुनः, माना कि AB बराबर x और BD बराबर y मान लिए। अब यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABD बन रहा है, ABC बन रहा है। किसी एक त्रिभुज का ले लीजिए। अब समकोण त्रिभुज ABD में AB बटे BD यानी P बटे B, ये P हो गया, B हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का हम ले रहे हैं ABD में tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 लिखेंगे। AB का मान x, BD का मान y, tan 60 का मान √3। कितना हो गया, x बराबर y √3, समीकरण नंबर 1 मान लिए। फिर पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ले लीजिए। ABC में ले रहे हैं तो AB बटे कर दीजिए क्या, BC यानी P बटे B। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। काहे, क्योंकि हम त्रिभुज ABC में ले रहे हैं, ठीक है। तो AB का मान कितना है, x है। AB का मान जो है x है, बटे BC का मान कितना है, y + 30 है, y + 30। और tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। कितना हो गया, y + 30 बराबर x √3। अब यहां पर x का मान y √3 है। समीकरण 1 से x बराबर y √3 रखने पर y + 30 बराबर x का मान y √3 गुना √3 कर दिए, ठीक है। कितना हो गया, y + √3 √3 3x।
3y कितना हो गया 30 बराबर 3y माइनस वाई, 30 बराबर 2y, y बराबर 30/2 यानी 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर कितना हो जाएगा x बराबर y का मान 15√3 यानी कितना निकल गया, क्या निकल गया, x किसको माने हैं, x माने है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकल गया। मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। आंसर देखिए हिसाब क्या कर रहा है, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार ये वाला है, किसी बिंदु से, यहाँ भूमि है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री लिखा हुआ है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मीनार इधर गया 30 मीटर, 49 हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, तो मान लिया ये भी एक मीनार है, सीधी मान लिया 30 मीटर, ए भी निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। फिर क्या कर दिए, फिर मान लिए ए बी बराबर x मीटर, बी डी बराबर y मीटर। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है इसलिए लिखना पड़ेगा किस में ले रहे हैं, तो ए बी बटे बी डी करेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। ए बी का मान x, बी डी का मान y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x बराबर √3 निकल गया। फिर क्या किए, ए बी सी में ले रहे हैं, ए बी बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी सी यानी tan 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, इधर y प्लस 30 बराबर 1/√3 हो गया है। यहाँ भी कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y प्लस 30 बराबर √3x कर दिए। और समीकरण 1 से जो मान निकालने x का मान y√3 वो यहाँ पर हम बैठा रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 30 बराबर कितना, y प्लस 30 कितना हो जाएगा, x का मान y√3 गुना √3, y प्लस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 3y, यानी 30 y को y तरफ एक चले गए, जात को जात तरफ, क्या हो जाएगा 3y माइनस y, यानी कितना हो जाएगा 30 बराबर 2y, y का मान 30/2 15 हो गया। हमको निकालना है x का मान ना, क्योंकि ए बी भाग किए हुए हैं, x का मान निकालना है, इसका मतलब y का मान यहाँ रख समीकरण में रख दिए, x का मान निकल गया यानी मीनार की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप हम है ना आज ये तो पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है खुद भी आप जानते होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है और कमेंट भी कीजिए। ये भी बताइए कि आप कमेंट कहाँ से कर रहे हैं, ताकि मुझे ही पता चलेगा कि मेरा आप कहाँ, आप मतलब कि हम जो मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी कहाँ कहाँ लाभान्वित हो रहा है। शेयर जम के कीजिए ताकि सभी को जो है, सभी के जगह जो है, गांव गांव में जो है शिक्षा का प्रकाश फैले और सभी को इसका फायदा हो जाए, इसलिए शेयर करने कहते हैं, ताकि सभी को फायदा हो, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ अपना आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।